गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हो। जो काफ़ी कमज़ोर है, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग में जो समझने में इसकी दशमलव देख करके उनको बहुत डर लगता है कि जैसे काटने आ रहा है उनको। तो इस प्रकार के समस्याओं का इसमें समाधान किया जाएगा। आपको एकदम कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग से डरेंगे नहीं, यह मैं गारंटी दे रहा हूं। और आपको कंप्लीट अच्छे से जानकारी इसमें दी जाएगी और समझ में भी आ जाएगा और किसी भी दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग को आप सहज तरीके से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका हेडिंग है कि दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग है बच्चों। क्लियर है? अब हमको सीखना है। देखिए, जोड़ घटाव गुणा भाग आप पढ़े नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जानते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे डिफरेंस फॉर्मेट है, तरीका है। क्लियर है? सब कुछ हम वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन है इसमें। देखिए कहाँ पे परिवर्तन है, किस प्रकार से है, ये समझते हैं। तो ए वाला आपका है 78.1220 प्लस 0.8 बराबर। देखिए बच्चों, अब करना क्या है, इसको हमको जोड़ना है। तो आपको बता दें कि देखिए, दशमलव के बाएं साइड का अंक दशमलव के बाएं ही रहेगा, दशमलव के दाएं साइड का अंक दशमलव के दाएं रहेगा। मतलब कहने का यह समझिए। यहाँ पे अभी यहाँ देखेंगे, समझ जाएंगे। हम ए वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से आपका हल स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। आप लिख लीजिए, हल कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? ए। क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा, तो है क्या, हमने बताया कि दशमलव के पहले का अंक दशमलव किधर, दशमलव के बाद का अंक दशमलव के बाद में रहेगा। जैसे कि 78.122 है। हम इसको नीचे ऊपर लिख करके जोड़ेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए बच्चों। क्लियर है? यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको समझाने में हमको काफी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो 78.122 और जोड़ना 0.8 है। तो दशमलव के पहले का दशमलव पहले और दशमलव के, हमने क्या बताया आपसे कि दशमलव को पहले का अंक दशमलव को पहले, दशमलव के बाद का अंक दशमलव के बाद में रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे है 78.122। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 0 के बाद दशमलव, तो दशमलव लगाइए, 8 है तो 8 लगाइए। अब इसको जोड़ना, देखिए क्या तरीका है। दशमलव के बाद 8 है, या 2 अंक खाली है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमलव के बाद 0 का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो कोई समस्या आपको नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? खाली जगह भी चाहे तो जोड़ सकते थे या 0 बढ़ा सकते हैं। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 8 एक हो जाएगा 9 दशमलव, 8 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 है, यहाँ हो जाएगा केवल 7 बच्चों। क्लियर है? अब आइए हम देखते हैं इसका बी नंबर प्रश्न। अब प्रश्न नंबर बी वाला हल कर रहे हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर बी क्या है, तो 6.40 प्लस 53.2। आइए समझते हैं इसको। तो आप इसको जो बड़ा वाला उसको ऊपर लिख लीजिए। इसके 53.2 और यहाँ पे 6.40 है। इसको जोड़ना बच्चों। क्लियर है? देखिए, दशमलव के बाद यह खाली है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हमें इसके देखने में थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 0 लगा लेते हैं, थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। क्या लगता है? सुंदर लगता है बच्चों। यही कारण और कोई कारण नहीं है। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 4 या 2 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 6 और 3 आपका कितना होगा, 9, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, तो क्या करिए, 5 लिख दीजिए। तो आपका ए वाले का आंसर क्या आ गया, 78.922 आ गया। क्लियर है? बी वाले का क्या आ गया, 59.60। क्लियर है? जिस प्रकार से ए और बी सॉल्व किए, सेम उसी प्रोसेस पे हम हल करेंगे बी को, सी और डी मींस की घटाव को भी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि सी है 5.7 माइनस 4.1235। ठीक है, दशमलव के बाद बच्चों क्या करते हैं, एक एक अंक पढ़ा जाता है। क्लियर है? नहीं पढ़ेंगे कि 1235, ऐसा नहीं, 1 2 3 5। तो आइए हम इसको घटाते हैं। तो देखिए, 5 है बड़ा और ये 4 छोटा, मतलब भले ये देखने में बड़ा है, लेकिन यह बड़ा है। ठीक है, ये 5 रुपया, मान लीजिए 4 ये रुपया है। ठीक है, पैसा कितना हो। अब आइए, तो 5.7 है। अब नीचे कर देंगे 4.1
1 2 3 5 बच्चों घटाइए। अब देखिए क्या होगा, दशमलव के बाद हमने बताया था दशमलव का पहले का अंक दशमलव पहले, दशमलव के बाद का अंक दशमलव के बाद में रहेगा बच्चों। हमको करना क्या है इसमें, जहां पे आपका जगह खाली हो पे क्या लगा लेना है, 0 लगा लेना है। तो 0 पर हमने बताया कि 0 का कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। अब आइए तो बताए 0 से 5 घटेगा नहीं घटेगा, यह इससे हासिल लेगा, यह इससे हासिल लेगा और यह इससे हासिल लेगा। तो 0 है, जब ये इसको एक हासिल लेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। और जब यह एक इसको हासिल लेगा तो यहाँ 10, जब यह इसको एक हासिल लेगा तो एक यहाँ 10, तो 10 से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका क्या बचा, 10 था तो बचा 9। अब 9 में से जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और फिर यहाँ भी 9 बचा तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। अब देखिए तो 9 में 2 घटा दिए तो हो गया 7। देखिए 7 था तो एक हासिल दे दिया। अब बचा यहाँ पे क्या, 6 बचा। 6 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दशमलव तो दशमलव, और 5 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 1.57665। ये सी हो गया। अब आइए देखते हैं हम डी नंबर क्वेश्चन। तो 46 माइनस 3 2 में से घटाना 3.46, तो 46 माइनस 3 2 में से घटाना 3.46। हमने बताया कि दशमलव के बाद का अंक दशमलव के बाद में, दशमलव को पहले का दशमलव के पहले। तो बताए 2 में 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो जब हासिल लेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 12, तो जब 12 में 6 घटाएंगे तो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 3 एक कितना बचा 2, तो 2 में 4 नहीं घटेगा, तो जब हासिल लेगा यह तो हो जाएगा 12। तो 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। दशमलव तो दशमलव लिख लीजिए। अब देखिए 6 था तो एक हासिल लिया तो कितना बचा भैया, 5 बचा बच्चों। तो 5 में से जब हम घटाएंगे 3 तो हो जाएगा केवल 2। 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा केवल 2। अब यहाँ पे बचा है क्या आपका 4, पूरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो हो जाएगा 42.86, 42.86। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, 1.5765। और आपका डी वाले का आंसर क्या आ जाएगा, तो 42.86 आ जाएगा। कोई दिक्कत बताइए। चलिए बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एकदम कंप्लीट जानकारी मिलेगी इसमें, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे बच्चों। क्लियर है। इसके बाद आपको फिर से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एकदम कंप्लीट माइंड में फिट कर देंगे। ई नंबर क्वेश्चन तो हो जाएगा, देखिए 612.1 का गुणा करना 3.42 से। क्लियर है। आइए गुणा करते हैं। तो 612.1 का गुणा करना 3.42 से बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ नहीं कहेंगे कि सर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जिस तरीके से आप गुणा करते हो उस तरीके से गुणा करिए बच्चों। यहाँ पे आपको यह नहीं ध्यान देना कि नीचे ही नीचे लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। आप जहां लिखना आप वहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बच्चों गुणा देखते हैं। तो जिस प्रकार से आप गुणा करते सेम उसी पैटर्न पे गुणा करिए, कोई बदलाव नहीं करिएगा। देखिए तो 2 एक का नाम हो जाएगा 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 एक का नाम हो जाएगा 2 और 2 छक्का हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 4 से गुणा करें तो दूसरे का जब गुणा करेंगे तो पहले नीचे क्रॉस कर लीजिए बच्चों। क्रॉस भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे खाली छोड़ दीजिए, लेकिन होता क्या है खाली छोड़ने में बच्चे गलती करते फिर यही से लिख देते हैं, इसीलिए जब दूसरे का गुणा करें तो पहले नीचे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। तो 4 का नाम हो जाएगा 4। देखिए कुछ हम परिवर्तन नहीं करें, सेम उसी तरह गुणा करें। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 का नाम 4 हो जाएगा और 4 छक्का हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब देखिए जब तीसरे का गुणा करें तो 2 अंक के नीचे क्रॉस कर दीजिए। तो 3 एक का नाम हो जाएगा 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 एक का नाम हो जाएगा 3 और 3 छक्का हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 10 3 13 हासिल 1, 6 4 10 10 2 12 12 1 13 हासिल 1, 3 4 7 7 1 8 हो गया, 1 हासिल 8 1 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 8 2 10 हासिल 1 1 1 2। इसको फिर एक बार मिला लीजिए 2 4 4 8 8 2 10 3 13 हासिल 1, 6 4 10 2 12 1 13 हासिल 1, 3 4 7 1 8 8 1 9 कंप्लीट हो गया। 8 10 हासिल 1 1 2। ठीक है। अब क्या करना है, जब पूरा कर लिया अब गिनिए दशमलव कौन के बाद था।
1 अंक के बाद इधर से गिनते हैं दाहिने साइड से, और 2 अंक के बाद यहाँ, तो इसकी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव आपका, यहाँ हो जाएगा इसकी 2093.382, क्या हो जाएगा 2093.382 बच्चों, यह आपका दशमलव का गुणा है। इसी प्रकार से आइए हम करते हैं यह वाले क्वेश्चन को बच्चों, बहुत आसान है, आराम से समझने का प्रयास करिए आप। देखिए कुछ नहीं करना, क्या 60.4 का गुणा करना 3.21 से, तो 60.4 का गुणा करना 3.21 से बच्चों, क्लियर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दशमलव के नीचे ही आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब गुणा करिए, तो 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6। एक का जिस अंक से जिस संख्या से गुणा करते वही संख्या आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए दूसरे का गुणा जब करें तो पहले चक्कर क्रॉस कर लीजिए, तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा, 2 6 के 12, तो 12 यहाँ पे लिख लेंगे। बताइए समझ में आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा है सबको, बहुत अच्छे। अगर ये 3 चौक को 12, 12 में इसकी तीसरे का जब गुणा करें 2 का नीचे क्रॉस कर दीजिए, तो 3 चौक को 12, 12 को आपको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, हासिल बच जाएगा 1। 3 का गुणा 0 करेंगे तो 0, 1 हासिल है बचा तो लिख लीजिए, और 3 6 का हो जाएगा 18। आइए तो हो जाएगा 4 8 0 8 हो जाएगा, 6 2 8 में 0 जोड़ेंगे तो केवल 8, 2 1 हो जाएगा 3, 8 1 9, 1 तो 1। अब देखिए कौन के बाद दशमलव, 1 2 3, फिर वही पैटर्न, तो 1 2 3 इसकी 193.884, 193.884 हो जाएगा 193.884 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो आपका एफ का आंसर हो जाएगा 193.884। अब हम सीखेंगे इस, देखिए गुणा में कोई परिवर्तन नहीं किया, हम गुणा जैसे करते गुणा कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, दशमलव को गिन लेंगे कितने के बाद, उसके बाद दशमलव आप लगा लेंगे, बीच में कन्फ्यूजन है दशमलव गुणा ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे आप, क्लियर है। जोड़ घटाव गुणा देख चुके हैं, अब हम देखेंगे भाग कैसे दशमलव का लगाएंगे। तो जी आपका प्रश्न है 0.120 भागा 6.12, ठीक है बच्चों। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये 0.120 इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं 6.12 बच्चों, क्लियर है। करना क्या समझिएगा, ऐसे प्रश्न को हल कैसे करेंगे। आप सबसे पहले यह काम करिए कि दशमलव हटाने का प्रयास करिए। क्या करिए, दशमलव हटाने का प्रयास करिए कि दशमलव कैसे हटाएंगे। देखिए दशमलव हटाने के लिए दशमलव बाद देखिए जो अंक है, दशमलव बाद कितना अंक है, यहाँ पे 3 अंक। देखिए भाग का चिन्ह क्या क्या है, यह भी भाग का चिन्ह है, यह भी भाग का चिन्ह है, और यह भी भाग का ही फॉर्मेट है बच्चों, क्लियर है। इसकी माइनस नहीं है, जैसे कि 2/3, ठीक है, ये 2/3, ये सब भाग का ही फॉर्मेट है। तो हम इस भाग को इस रूप में लिख करके पहले दशमलव हटाएंगे फिर सॉल्व करेंगे बच्चों, क्लियर है। तो आइए देखते हैं। तो 0.120 भागा है या बटे में 6.12। अब हमको करना क्या है, हमने ये बता दिया आपसे कि दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। सबसे पहले आप दशमलव हटाने का प्रयास करिए, ठीक है बच्चों। तो दशमलव हटा देंगे तो प्रणव थोड़ा आपका हल्का हो जाएगा, लगाना आसान हो जाएगा। देखिए अब हमको दशमलव हटाना, तो यहाँ पे कौन सा गुणा करेंगे, दशमलव बाद देखिए कितना है 3 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक है। अगर दशमलव बाद 1 अंक रहेगा तो 10 से गुणा, दशमलव बाद 2 अंक रहेगा तो 100 से गुणा, दशमलव बाद 3 रहेगा तो 1000 से गुणा। तो कम वाले को नहीं देखिए, ज्यादा वाले देखिए, तो 1000 से नीचे ऊपर का कह दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। तो ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिए, और नीचे भी क्या कह दीजिए 1000 से गुणा कर दीजिए बच्चों। अब जब गुणा करेंगे आप, गुणा बगल में खुद कर लीजिएगा बच्चों। जब गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा खाली 120, कितना आ जाएगा 120, और नीचे में आ जाएगा 612, और 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। आइए हम गुणा करके दिखाई देते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर जी बताए नहीं, गलत कह दिए। तो आइए देखते हैं। तो 0.120 का गुणा 1000 से, थोड़ा जल्दी देखिएगा गुणा। 0 करेंगे तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0। अब 1 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे यहाँ पे गुणा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। गुणा लगा लीजिए, 1 का 0, 1 का 2, 1 का 1, 1 का
जीरो। अब आइए 0 0 0 0 2 1 0। तो कौन के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, मीन्स की 120 हो गया बच्चों। ये चीज लिखे हैं, दशमलव और जीरो का कोई मतलब नहीं है। आइए वो जीरो का कोई मतलब इसका नहीं है। तो 120 इसका गुणा जब करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। तो 1000 का गुणा करना है, 1000 का गुणा करना कितना से 6.12 में। तो 0 0 0 2 का नाम 2, 0 0 0 1 1 जा 1। तो देखिएगा 0 0 0 6 का नाम हो जाएगा 6, एक कट कट कर लीजिए 0 0 0 2 1 6। कौन के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 6 1 2 0 आपका आ गया। दशमलव जीरो का कोई मतलब नहीं है, दशमलव यहाँ कर लीजिए अच्छे से। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है बच्चों। अब थोड़ा इसको हम देखते हैं, थोड़ा हल्का हो गया। अब इसको आप चाहे तो 0 से 0 क्या करिए, कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब ये बन गया 12/612। क्लियर है, 6 से काटिए इसको, 6 दूनी 12, 6 एक नम 6। और देखिए 12 यूज करेंगे, आ गया इसका मान 1/51 आ गया। भाग कर लीजिए। तो 1/51, तो 51 आपका देखिए, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो जो हर होता है उसको लिखते हैं बाहर यहाँ पे भाजक के रूप में, और जो एक होता है यहाँ पे आ जाएगा भाज्य के रूप में। भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाइए, दशमलव लगा लीजिए, फिर 0 बढ़ाइए, भाग नहीं जाएगा। फिर 0 बढ़ाना, तो उससे जब 0 बढ़ाते हैं यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 51 का नम 51 हो जाएगा बच्चों। 10 में से घटाएंगे हो जाएगा 9, 9 में से देखिए यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 0 यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए अभी भाग नहीं जाएगा, फिर 10 बढ़ा लीजिए। तो 9 बार करिए तो 5 9 45, ठीक है। तो 9 बार करिए तो 9 एक नम 9, 9 एक नम 9, और 9 पचे हो जाएगा 45, 9 एक नम 9, 9 पचे 45। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और 8 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 0। क्लियर है बच्चों। अब फिर से आप यहाँ पे क्या करिए, तो 0 बढ़ा लीजिए। 5 का पाप 6 बार करिए तो 6 का नाम 6, 6 पचे 3 हो जाएगा 4, और यहाँ बचा 0, तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0, ये भी हो जाएगा 0। तो आप ऐसे ही आधा है तो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर कितना लिख सकते हैं 0.019 और ऐसे आगे भी आएगा लगभग में। क्लियर है, ठीक है। तो आप इसका मान क्या लिख सकते हैं 0.0196 बच्चों लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको हल करना होता। देखिए आप डायरेक्ट ऐसे भाग करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले दशमलव वो हटा लीजिए। दशमलव हटाने का तरीका क्या है, नीचे ऊपर देखेंगे दशमलव बाद को अंक, 1 अंक तो 2 से गुणा, 2 अंक दशमलव बाद 100 से गुणा, दशमलव बाद 3 अंक तो 1000 से नीचे ऊपर गुणा कर लीजिए। जितना से ऊपर गुणा उतना से नीचे, या जितना नीचे से गुणा उतना ऊपर से गुणा। तो 120 हो गया, आ गया 6120 आ गया बच्चों। क्लियर है। अब 0 0 खत्म कर दिए तो 12/612, 6 से काटे तो 6 दिन 12, 6 का नाम 6, आई 12 तो बीच में 0 लगा देंगे क्योंकि 2 अंक एक साथ यूज करके 6 दिन 12। अब आ गया 2 का नाम 2 और 2 5 10, 2 का नाम 2, 1/51। तो जब भाग करेंगे तब आ जाएगा 0.019 दशमलव का भाग हो गया। यही आपका जीवन एक आंसर हो जाएगा। आगे भी आएगा बच्चों, लेकिन यहाँ तक आप करके छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब हम यच वाले को देखेंगे, अभी आपका और मतलब क्लियर हो जाएगा मैटर कैसे लगाना था। देखिएगा हल करना है तो देखिए है आपका यच में 46.2 का भाग करना है 1.4 से बच्चों। क्लियर है। तो इसको भी आपका करिए, पहले दशमलव हटाने का प्रयास करिए। 46.2 भागा 1.4। दशमलव कैसे हटेगा, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करिए आप, यहाँ पे आसान तरीके से देखिए, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, नीचे ऊपर 10 से गुणा, नीचे ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 46 2 खाली, या नीचे हो जाएगा केवल 14। गुणा करेंगे 10 से कितना ही आएगा 46 462, नीचे 14 हो जाएगा। अब चाहे तो आप 14 से भाग कर लीजिए। तो जब 14 से भाग करेंगे तब 14 से 462 में, तो 14 3 या 42, 6 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 4, और 4 में से घटाएंगे 0,
और 2 होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर से भाग चला जाएगा 14 3 यहाँ 42 बच्चों। इस प्रकार से यह पूरा आपका कट गया। तो आपका एच वाले का क्या आंसर बन जाएगा, 33 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 33 बन जाएगा। चाहते हैं काट भी सकते थे, भाग करके दिखा दिए। यहाँ पे कितना बन जाएगा आंसर आपका, 33 बन जाएगा। अब देखो का यह लास्ट क्वेश्चन है और आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा बारीकी से, ताकि आपको कंप्लीट इसकी जानकारी मिल जाए। तो आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विभागीय है। 8.55 का भाग करना है 1.5 से। यह भी दशमलव का ही भाग है बच्चों, तो बहुत सावधानी से बारीकी से भाग करने का प्रयास करेंगे हम। चलिए देखते हैं आप इसको चाहते कि भाग कैसे करेंगे। तो 8.55 का भाग करना है 1.5 से। क्लियर है बच्चों। अब कहें अगर हम बात आपसे कि अब आप बताइए कि भाग देखिए दशमलव बाद कितना अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। तो क्या करिए 100 से नीचे ऊपर गुणा, 100 से नीचे ऊपर क्या करिए आप गुणा करिए। तो देखा 855 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 150 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो ये देखिए दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव हटा देगा। यहाँ पे 1 0 दशमलव हटाएगा और 1 0 आगे बढ़ जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भाग कर लीजिए 150 से 855 में, 150 से 855 में भाग कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कट पिट कर सकते हैं, लेकिन अब चलिए भाग ही कर देते हैं। तो 150 का, या फिर आप थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझाना भी। क्लियर है। इसको थोड़ा हल करते हैं। अभी देखिए कटेगा 5 से काटिए तो तब 5 एक 5, बताइए 8 है तो 3 बचेगा, है तो 35, तो 5 सते 35 हो जाएगा। 5 एक 5, 5 3 15, 0 तो 0। अब बच गया कितना, यहाँ पे देख लीजिए फिर से 171 बटे 30 हो गया। 3 5 15, ठीक है, सॉरी 5 से काटे फिर एक बार देख लेते हैं। तो आपका ये हो गया है, ठीक है। तो 30 का नीचे बच गया 30, यहाँ पे 5 से करेंगे तब 5 3 15, 0 लगा दिए। 5 17 5 85, 5 1 5, ठीक है। तो आ गया 30 से भाग करिए कितने, 171 में, 171 में। तो 3 5 15, 150 हो जाएगा। तो 1 में 0 घटाएंगे हो जाएगा 1, 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 0। दशमलव लगाइए 8 0 बढ़ा लीजिए, और 7 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। 3 7 21 से 0 0 बढ़ा लीजिए, 20 30 7 210। तो आंसर बाबू इसका आ गया 5.7, 5.7। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे यह वीडियो को कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग को करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनको भी इससे लाभ मिले।